Dr. Mukesh Sharma is a powerhouse whose energy levels never cease to amaze me. When education is tied together with entertainment, it sticks so much better. And that's exactly what Dr. Sharma does with his wonderfully narrated Kahaniyon Ka Anokha Andaz. I've known Mukesh ji for nearly 15 years now and consider him a dear friend. He has always been such an inspiration to me and also to so many other young people. I wish him the very best and hope he continues sharing these wonderful short stories through his Kahaniyon Ka Anokha Andaz. एक बार पुनः आप सबका तहे दिल से स्वागत है अनोखे अंदाज से सुनाई जा रही कहानियों के इस मंच पर। यह सच है कि जब आपको यह एहसास होता है कि आप अपना शेष जीवन किसी के साथ बिताना चाहते हैं तो आपकी ये इच्छा होती है कि आपका शेष जीवन जल्द से जल्द शुरू हो जाए, मगर उसके लिए आपको पहले यह तय करना होगा कि शादी किससे करें। आज की कहानी इसी सवाल पर आधारित है। एक बार की बात है, एक छात्र ने एक शिक्षक से पूछा, ऐसा क्यों होता है कि अक्सर लोग प्यार किसी से करते हैं और शादी किसी और से? शिक्षक ने कहा कि तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मकई यानी भुट्टे के खेत में मिलेगा। तुम खेत में जाओ और जो सबसे अच्छा भुट्टा चुनकर मेरे पास लाओ, लेकिन याद रहे तुम्हें केवल एक ही मौका मिलेगा भुट्टा चुनने का। एक बार खेत में आगे बढ़ गए और कोई भुट्टा पसंद नहीं आया तो पीछे छोड़ा हुआ भुट्टा वापस लेने के लिए तुम नहीं आ सकते। छात्र खेत में गया। पहली पंक्ति में उसने एक बड़ा भुट्टा देखा जो उसे पसंद आया, लेकिन सामने आगे उसे एक और भुट्टा नजर आया जो थोड़ा और बड़ा था। फिर उसने एक और बड़ा भुट्टा देखा, मगर वो आगे बढ़ गया ये सोचकर कि शायद उससे भी बड़ा भुट्टा आगे मिलेगा। अब वो भुट्टे के खेत को आधे से अधिक पार कर चुका था। उसे एहसास होने लगा कि अब जो भुट्टे दिख रहे हैं वो उतने बड़े नहीं हैं जैसे कि वो पीछे छोड़कर आया था। वो एक बड़े भुट्टे की तलाश में अच्छे भुट्टों से हाथ धो बैठा था। वो खाली हाथ शिक्षक के पास लौट आया और उसने बताया कि क्या हुआ। शिक्षक बोले, तुम एक बेहतर भुट्टे की तलाश में रत थे और इसी चक्कर में तुमने बहुत से अच्छे भुट्टों को छोड़ दिया। बाद में जब तुम्हें एहसास हुआ कि तुमसे चूक हो गई है और तुम वापस नहीं जा सकते, तब तक काफी देर हो चुकी थी। अक्सर ये गलती उनसे होती है जो प्यार में पड़कर फिर उस अच्छे व्यक्ति को खो देते हैं किसी और से शादी करके। तब छात्र ने कहा, इसका मतलब है कि किसी को प्यार में पड़ना ही नहीं चाहिए? शिक्षक बोले, नहीं अनुज, नहीं, कोई भी व्यक्ति प्यार में पड़ सकता है और यदि उसे एक उपयुक्त व्यक्ति मिल जाए तो अपने क्रोध, अहंकार या दूसरों के साथ तुलना करने के कारण उसे खोना नहीं चाहिए। मगर वे जिससे प्यार करते हैं उसके अलावा किसी और से शादी कैसे कर सकते हैं? छात्र ने पूछा। शिक्षक ने कहा, इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए तुम्हें गेहूं के खेत में जाना पड़ेगा। खेत में से सबसे बड़ी गेहूं की बाली तुम्हें चुनकर लानी होगी, लेकिन नियम पहले जैसा ही है, तुम्हें केवल एक ही बार में बाली चुननी होगी। आगे बढ़ने के बाद पीछे वापस तुम नहीं आ सकते। छात्र गेहूं के खेत में गया। इस बार वो अपनी पिछली गलती को दोहराना नहीं चाहता था और इसलिए थोड़ा सावधान था। जब वो खेत में पहुंचा तो उसने एक गेहूं की बाली को उठाया जिसे वो देखकर संतुष्ट था और उसे लेकर शिक्षक के पास वापस आ गया। शिक्षक ने कहा, इस बार तुम खाली हाथ नहीं आए। तुमने एक ऐसी बाली की तलाश की जो सिर्फ अच्छी हो और अपने विश्वास पर कायम रहे कि यही सबसे अच्छी गेहूं की बाली होगी जिसे तुमने चुना। लोग इसी तरह शादी के लिए वर या वधू चुनने का फैसला करते हैं। छात्र अब भी असमंजस में खड़ा था। शिक्षक ने पूछा कि भाई अब क्यों परेशान दिख रहे हो? छात्र बोला, मैं सोच रहा हूं कि मनुष्य के लिए क्या बेहतर होगा, उस व्यक्ति से शादी करना जिससे वो प्यार करता है या उस व्यक्ति से प्यार करना जिससे वो शादी करता है। शिक्षक ने उत्तर दिया, ये तो बहुत आसान है, सिर्फ तुम्हें अपना मन बनाना होगा और स्वीकार करना होगा कि तुम्हें क्या करना है। कहानी खत्म। हाँ, आइए देखें क्या सीख मिली हमें इस कहानी से। यही कि जीवन फलों की टोकरी की तरह है। या तो आपको उस फल को खाने की चॉइस बनानी होगी जिसे आप पसंद करते हैं, जिसे आप चाहते हैं, या वो जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो। कुछ भी हो, समझदारी से चुनाव करना होगा। आपको अपने जीवन साथी के साथ सोच समझकर जीवन बिताना है, चाहे चॉइस कैसी भी हो। अगर आप खुद के प्रति सच्चे और ईमानदार हैं तो आप इन दो विकल्पों में से किसी भी विकल्प के साथ गलत नहीं हो सकते। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अनोखे अंदाज से बयां की जा रही कहानियों के चैनल से जुड़ने के लिए आपको इसे सब्सक्राइब करना होगा और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको नई कहानियों का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगली बार फिर एक नई कहानी ऐसे ही अनोखे अंदाज में।